बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, एक सवाल आया माह रमज़ान के मुतालिक, रोज़े के मुतालिक, क्योंकि रोज़े का ताल्लुक़ माह रमज़ान से होता है, तो इसलिए मैंने माह रमज़ान का कहा। आम तौर पे मसाइल सामने आते रहते हैं। एक भाई ने सवाल किया कि उसके यहाँ घर में बच्चे की पैदाइश हुई और कुछ यानी 15-20 दिन के बाद वो बच्चा तो पहले वफ़ात पा गया, लेकिन ज़ाहिर सी बात है बच्चे की पैदाइश के बाद निफास का खून जारी रहता है, तो जिसकी वजह से रोज़ा या नमाज़ें वगैरह नहीं पढ़ी जा सकती। तो वो फरमाते हैं कि 15-20 दिन के बाद वो खून आना बंद हो गया, तो अब हम क्या करें? क्या हम गुस्ल वगैरह यानी कि उसकी अहलिया पाक हो के गुस्ल करके क्या वो रोज़ा रख सकती है या नहीं? तो याद रखिए, मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ, बच्चे की पैदाइश के बाद जो खून का आना होता है इसको निफास कहते हैं, और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो मुद्दत होती है वो 40 दिन की होती है। और 40 दिन के बाद अगर फिर भी खून जारी रहता है तो ये फिर निस्वानी बीमारी है और ये निफास का खून नहीं है। 40 दिन के बाद उस औरत को गुस्ल करना है और उसके बाद उसने रोज़े भी रखने हैं और नमाज़ें भी पढ़नी हैं, अगर उन अय्याम में रोज़े भी हैं तो। इसी तरह अब रही ये बात कि 15-20 दिन के बाद खून आना बंद हो गया तो क्या वो रोज़ा रखे या गुस्ल करके नमाज़ें वगैरह अदा करे? तो याद समात फरमाइए कि निफास की कम से कम मुद्दत का कुछ भी यानी कि कोई तयन नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा का तो है कि 40 दिन है, और 40 कम से कम का कोई तयन नहीं है, बल्कि वो 5 दिन के बाद भी बंद हो सकता है खून का आना, 10 दिन के बाद भी, 15 दिन के बाद भी, 20 दिन के बाद भी। इसी तरह ये जिस्मानी सलाहियत के मुताबिक होता है कि कितने दिन किसी का खून जारी रहता है। ये तबीयत के ऊपर भी होता है, हर एक की अपनी अपनी जिस्मानी तबीयत के लिहाज से फितरी ये जो तबीयत होती है उसके मुताबिक ही ये अमल किया जाएगा। अगर किसी का 5 दिन के बाद भी बंद हो जाता है खून का आना तो उसको उसी दिन गुस्ल करके पाक को साफ होना है, और इसी तरह उसने नमाजें भी शुरू करनी है, और अगर रोज़े के अय्याम है तो रोज़े भी रखना है। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।